नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। तो दो बड़ी खबरें, सबसे पहले उसका जिक्र, क्योंकि आज शाम 6 बजे जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, तो वहीं शाम 4:30 बजे चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कई नाम अब लगभग तय माने जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब में अभी कई नामों को लेकर संशय वाली स्थिति है, क्योंकि कुछ विधायक खुलकर सामने आए और कुछ नामों पर आपत्ति जताते हुए बाकायदा एक चिट्ठी यहां नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी गई और ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनका नाम घोटाले में हो वो कैबिनेट में कैसे आ सकते हैं, उनको मंत्री पद कैसे दिया जा सकता है। यानी जो बवाल पंजाब में मचा हुआ था वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 4:30 बजे चन्नी के मंत्री जहां एक तरफ शपथ लेंगे, वहीं यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शाम 6 बजे ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जितिन प्रसाद सबसे प्रबल नाम, जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अब वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। 7 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, ये तमाम नाम अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 7 मंत्री जिन पर ये संभावित नाम, इनकी सूची जो सामने आई, दिनेश खटेक, धर्मवीर प्रजापति, जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम और कृष्णा पासवान, ये नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार मंत्री पद की रेस में। ये संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं। तो आखिरकार कॉल भी पहुंचनी अब शुरू हो गई है। इंतजार आनंदीबेन का पहुंचने का है। जैसे ही वो पहुंचनी है तो ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा शाम 6 बजे। तैयारियां पूरी कर ली गई है लगभग। तो अब इस बीच एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। शाम 6 बजे पहले जानकारी मिल रही थी कि कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में होने वाला है, लेकिन अब इसका समय आधे घंटे पहले कर दिया गया है। यानी अब जो खबर है 5:30 बजे कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तैयारियां पूरी कर ली गई और लंबे वक्त से इस बात का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये माना जा रहा था चुनाव से पहले 5 महीने अभी तकरीबन बचे, उससे पहले ये विस्तार, और ऐसी संभावना थी कि विस्तार जल्द ही हो सकता है। कई सवाल मुख्यमंत्री से पूछे गए, मुस्कुराकर उसका जवाब देते क्या योगी आदित्यनाथ नजर आए, लेकिन कई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर 7 चेहरों पर सौंपी जाएगी। 5:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पहले 6 बजे का वक्त था। और आज क्योंकि रविवार का दिन राजभवन बंद रहता है अमूमन, लेकिन वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसी लिहाज से, क्योंकि आज जो जानकारी मिली शाम 5:30 बजे का वो वक्त होगा जब 7 नए चेहरे शामिल होंगे। कैबिनेट विस्तार होना है यूपी में, किससे मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं। मायने इसके क्या समझ लीजिए जल्दी से। आगामी चुनाव पर फोकस सीधे तौर पर जातीय समीकरण का दाव यहां पर सेट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से जरूर, और ब्राह्मण वोट पर नजर है और इसीलिए जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे। जो नाराजगी ब्राह्मणों की रही उसे दूर करने की कोशिश, साथ ही साथ ओबीसी कार्ड से भी यहां पर दांव चलाया गया। केवल एक जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो एसपी बीएसपी को यहां टक्कर देने की भी कोशिश, और देखिए सारे दल जातीय समीकरण साधने की कोशिश, जो नाम अभी संभावित तौर पर दिख रहे हैं उसमें दिख रही है। आगामी चुनाव पर यह फोकस है और यह कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले यह कैबिनेट विस्तार हो सकता है। यहां कहा तो यह भी जा रहा था कि जो पार्टियां गठबंधन में हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो अनुप्रिया पटेल तमाम समेत और नाम जो हैं ये भी चर्चा में थे कि इन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अभी तक जो नाम सामने आ रहा है, जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें कोई भी सहयोगी दल का नजर नहीं आ रहा है। तो आगामी चुनाव पर फोकस करते हुए 5 महीने पहले, चुनाव से पहले यहां कैबिनेट विस्तार की जानकारी उत्तर प्रदेश में आज शाम 5:30 बजे। तो ये दो वक्त बहुत महत्वपूर्ण, 4:30 और 5:30। 4:30 बजे जहां पंजाब में चन्नी के मंत्री शपथ लेंगे, वहीं 5:30 बजे वो वक्त होगा जब योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। 7 नए चेहरे बताए जा रहे हैं जो मंत्री पद के रखे जा सकते हैं। शाम 5:30 बजे मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। उन्हें भी खुश करने के लिए उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। अभी हाल में ही उनका गठबंधन बना और ऐसे में संजय निषाद खुशी भी जाहिर कर चुके हैं, आभार भी दिखा चुके हैं। तो 7 ये चेहरे
शपथ लेने वाले हैं आज शाम 5:30 बजे। समय जरूर बदला गया है। देखिए, शाम 6 बजे पहले वक्त डिसाइड किया गया था। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि शाम 6 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन अब जानकारी कि 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। कुमार अभिषेक, ये वक्त क्यों बदला गया? पहले 6 बजे की जानकारी थी, अब बता रहे हैं 5:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, ये आधिकारिक जानकारी है, आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के राजभवन में होगा और 6 बजे का जो कार्यक्रम दिया गया था, ये टेंटेटिव बताया गया था कि 6 बजे के आसपास हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाहर थी, वो पहुंचने वाली हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही थी। जैसे ही ये तैयारियां पूरी हुई हैं, अभी ये कम्युनिके आया है, ये बताया गया है कि अब ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये शाम के 5:30 बजे होगा। 7 मंत्रियों की शपथ होगी और सिर्फ जो एजेंसियां हैं वो अलाउड होंगी, यानी कि दूरदर्शन और ऐसी जो एजेंसियां हैं वो इसके लिए अलाउड होंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में इसे किया गया है। तो 5:30 बजे वो वक्त होगा, देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। और कुमार अभिषेक, राजभवन में जो तैयारियां भी हैं वो लगभग अब दिख रही हैं, क्योंकि आज जो है रविवार का दिन था, आज कोई कर्मचारी वहां नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वहां पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं महाराज जी। देखिए अर्पिता, जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये पिछले 1 महीने से चल रही थी, यूं कहें टल रही थी। हर बार ये हो रहा था कि अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन लगातार ये टलता जा रहा था और कहीं ना कहीं राजभवन को शॉर्ट नोटिस पर इसे करना था। और यही वजह है कि कल कहीं अगर आप इसे जोड़ें तो कल पूरा भारत बंद है। किसानों को लेकर के एक इतनी बड़ी भारत बंद विपक्ष ने और तमाम किसान संगठन। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मिल चुकी है कि 5:30 बजे आज शपथ ग्रहण होना है। उसकी तैयारियां भी अब की जा रही हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब दौरा जानदार, स्वागत शानदार। पीएम मोदी जब देश लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के गेट पर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। नड्डा के साथ दिल्ली के सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। लोक कल्याण मार्ग की तरफ रवाना होने से पहले पीएम ने लोगों के पास जाकर उनका अभिनंदन भी स्वीकार किया। वो जितनी रात बढ़ाएंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। मोदी मोदी के नारों से एयरपोर्ट के बाहर का समा बंध गया। लोग जो पहुंचे थे सुबह से ही भारी तादाद में 5 बजे 6 बजे से, और इंतजार कर रहे थे सिर्फ इस लम्हे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आंखों से देख सकें। कुछ लोग कैमरे में कैद करते ये तस्वीरें नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो ये जोरदार स्वागत जो उनका हुआ उससे वो अभिभूत दिखे। उन्होंने मंच से शुक्रिया अदा भी किया और उसके बाद हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन भी स्वीकार किया। बाकायदा बैरिकेड लगाया गया था ताकि लोग तय जगह से आगे न बढ़ पाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज से आगे बढ़ते हुए, लोगों से मिलते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोग फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करते नजर आ रहे थे। उस वक्त हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग नाचते गाते भंगड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जब वो घड़ी आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे तो इस बात से लोग बेहद खुश। उन्होंने कहा कि ये दौरा बेहद कामयाब रहा और एक अलग छवि भारत की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी। प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। रामवीर पितुड़ी जी स्वागत अनुरोध करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा, अब तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं तालियों के द्वारा। हम सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। दिल्ली पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पांडा जी ने। श्रीनगर में आज डल झील के ऊपर भारतीय वायुसेना के विमानों ने खास करतब दिखाए। मौका था आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का और इसके जरिए कश्मीरी युवाओं को वायुसेना से जोड़ने की खास कोशिश हुई। ये तस्वीरें जरा हम आपके सामने जो रख रहे हैं, देखिए। कश्मीर का रोना रोने वाले इमरान खान के सीने पर ये देखकर सांप लौट जाएगा। डल झील पर आजादी का अमृत। नए कश्मीर में आजादी की उड़ान। सेना का दिल, कश्मीर का आसमान। रविवार की सुबह श्रीनगर की जमीन और आसमान दोनों में हलचल तेज थी। डल झील के किनारे ढेरों स्कूली बच्चों के कदम तेजी से बढ़ रहे थे, तो आसमान में विमान चहलकदमी की तैयारी में थे। मौका था आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का, लेकिन कश्मीर में इसे विशेष अंदाज में मनाया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने जैसे ही कार्यक्रम का उद्घाटन किया, डल झील के ऊपर वायुसेना के विमानों का काफिला निकल पड़ा। पैराशूट से लेकर हैंड ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने कश्मीर के आसमान में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। छोटे ग्लाइडर ने उड़ान भरी तो डल झील में फूल तलाशते किसी भंवरे का एहसास हुआ। एयरफोर्स के 2 विमानों की जुगलबंदी ने श्रीनगर के आसमान में वो कारनामा कर दिखाया कि कश्मीर का दिल बाग बाग हो गया। दोनों जेट ने अपनी सधी हुई उड़ान से पीछे छूटने वाली धुएं की लकीर को बड़े से दिल के आकार में तब्दील कर दिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने कश्मीरी युवाओं के लिए खास तौर पर एयर शो का आयोजन किया था। इसका मकसद कश्मीरी युवाओं का वायुसेना की तरफ आकर्षित करने का है। इसमें एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम, MiG-21 बाइसन का फ्लाई पास्ट और आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम का प्रदर्शन किया गया। एयर शो में करीब 300 स्कूली छात्र और 700 शिक्षक शामिल हुए। छात्रों को एयरफोर्स से संबंधित किट भी दी गई। कश्मीरी छात्रों के लिए पहली बार इस तरह का एयर शो साक्षात देखना बेहद रोमांचक अनुभव रहा। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है और काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है हमारे लिए और काफ़ी थ्रिलिंग है, क्योंकि हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर की है और काफ़ी मतलब फन भी था और एजुकेशनल बेसिस पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। This type of show should be continued in future because मतलब this is मतलब we get to know about a particular subject, about a particular field, and yes, this is very nice. I want this to continue in future too. श्रीनगर के आसमान का ये रंग बिरंगा मिजाज बता रहा है कि नए कश्मीर का युवा अब नए भारत के साथ कदम ताल करने और पंख फैलाकर उड़ने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई शिष्य बलबीर गिरी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की एक टीम आश्रम की वीडियोग्राफी भी कर रही है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था, जिसके बाद अब सीबीआई की पूछताछ बलबीर गिरी से ही हो रही है। नरेंद्र गिरी ने अपनी चिट्ठी में इनका जिक्र किया था। आश्रम के साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी सीबीआई टीम कर रही है। तो नई दिशा में अब सीबीआई जांच कर रही है। शुरू से आपको बता दें, सीबीआई शिष्य बलबीर गिरी से इस वक्त अब पूछताछ हो रही है। सीबीआई की एक टीम मौजूद है वहां
आश्रम की वीडियोग्राफी भी कर रही है। सुसाइड नोट में दरअसल महेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था। हालांकि उनसे कई बार बात भी की गई। उन्होंने कहा उन्हें ऐसा अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र गिरी कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कोई जिक्र तो नहीं किया था कि किसी तरीके की परेशानी से वो जूझ रहे हैं या नहीं, लेकिन उसका जिक्र नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जरूर किया था, जिसमें यह जिक्र हुआ कि उन्हें कुछ लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई शिष्य बलबीर गिरी से इस वक्त पूछताछ कर रही है। एक टीम आश्रम में ही मौजूद है, वीडियोग्राफी भी साथ ही साथ हो रही है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था और जिसके बाद अब सीबीआई तफ्तीश में जुटी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।